एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के प्रैक्टिस सेट नंबर 3-2 तक हमने वीडियो देख लिया, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी के आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य में कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कालीबंगा जो है हमारा राजस्थान में स्थित है और कालीबंगा की मतलब होती है काली चूड़ियाँ। काली मतलब काले कलर की और बंगा माने चूड़ियाँ। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और लोथल में हमें बंदरगाह मिले हैं जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में लड़ा गया था, ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और 269 ईसा पूर्व में जो अशोक है उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था और 261 में इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। उनके बाद इनके मन परिवर्तन हो गया और इन्होंने धर्म को अपना लिया और युद्ध को त्याग दिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और जो अशोक थे ये मौर्य वंश से संबंधित थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो चारागाह था उसके अध्यक्ष को कहा जाता था बबीता अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त काल में पुंग किसे कहा जाता था? तो गुप्त काल में पुंग न्यायालय को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा न्यायालय हो जाएगा राइट आंसर, न्यायालय। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? हर्षवर्धन की रचना से संबंधित नहीं है। तो नागानंद जो है, नागानंद हमारा हर्षवर्धन के रचयिता है। और प्रियदर्शी का जो है यह भी हर्ष से संबंधित है। और रत्नावली भी हर्ष ने रचना की है। तो काव्य दर्शन जो कि हर्षवर्धन ने रचना नहीं की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो मंदसौर अभिलेख का संबंध यशोवर्मन से था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को पहली बार गुजरात के वीर द्वितीय ने पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति अपनाने वाले जलाउद्दीन फिरोज खिलजी थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी है जो कि खिलजी वंश के संस्थापक है और ये खिलजी वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलाउद्दीन खिलजी का दामाद था और इन्होंने अपने ससुर की हत्या करके उसके राजगद्दी पे अपना कब्जा कर लिया था खिलजी वंश में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अद्वैतवाद को मत प्रतिपादन कौन किए थे? तो अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक करने वाले थे शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? तो न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाने वाले जहांगीर थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था, इन्होंने जनता के लिए न्याय का प्रसिद्ध एक जंजीर लगवाया था जिसे कहा जाता था कि वो सोने का जंजीर था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह का लघु अकबर कहा था? तो दारा शिकोह जो कि औरंगजेब का भाई था, औरंगजेब के बीच इन दोनों का युद्ध हुआ था और इसमें क्या है, औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया था और जो ये हमारा इसको कहा था लघु अकबर लेनपुल ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दारा शिकोह जो था एक धार्मिक व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? तो सिखों को सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित करने वाले हरगोबिंद सिंह थे। तो गुरु हरगोबिंद सिंह हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हरगोबिंद सिंह 6वें गुरु थे। तो इसमें ये भी आप याद रख सकते हैं। तो 5वें गुरु अर्जन देव होते हैं और 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा की थी? तो विजयनगर के जो शासक उस समय थे वो देवराय द्वितीय थे। इनकी जो शासक काल में जो अब्दुल रज्जाक इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बॉन्डी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो बॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। 1760 में ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय जो मुगल बादशाह था वो मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये सभी आपको पता है, प्लासी का जो युद्ध होता है वो 1757 में होता है। सिजाउद्दौला होते हैं और रॉबर्ट क्लाइव होते हैं जो कि अंग्रेजों का नेतृत्व करते हैं। इसमें क्या सिजाउद्दौला हार जाता है, जो उसका सेनापति होता है मीर जाफर, उन्होंने धोखा दे दिया था, इसलिए जो सिजाउद्दौला वो हार जाते हैं और प्लासी युद्ध में और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अहमद उल्ला ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी? तो ये दिए थे इतिहासकार के.एम. पणिंगर ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो 1813 का अधिनियम था, इसमें जो है भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आत्मीय सभा का गठन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। राजा राम मोहन के ही द्वारा 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था विलियम बेंटिक ने इनके कहने पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे वो सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था वो करम शाह के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई राइट आंसर, क्योंकि 1882 काशी में लॉर्ड रिपन होते हैं, तो इसमें लॉर्ड रिपन किसी में है ही नहीं, इसमें हमारा लॉर्ड रिपन आंसर होगा। तो ये सभी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा प्रयास किया गया था, जिसमें कि जो किंग्सफोर्ड है वो बच जाते हैं और कैनेडी की पत्नी और बीवी की मृत्यु हो जाती है, मतलब पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो जाती है और किंग्सफोर्ड बच जाते हैं। तो ये हमारा 1908 में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी कांड के दौरान ही जो इस कांड के लिए ही खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा होती है और खुदीराम बोस बहुत कम उम्र के व्यक्ति फांसी पर चढ़ने वाले बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई है? तो सबसे बाद में खेड़ा आंदोलन जो हमारा सत्याग्रह हुआ था वो 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं इसमें सबसे बाद में घटित घटना कौन सी है? तो 1923 का हमारा स्वराज पार्टी का गठन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? तो सर की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और प्रथम सत्याग्रह पूछे तो सबसे पहला तो ये चंपारण सत्याग्रह था, ये भी आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर साइमन कमीशन को भारतीयों को बाहर रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और साइमन कमीशन कब आया था? 1927-28 में आया था साइमन कमीशन भारत। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें इसे सुमेलित कौन सा नहीं ये बताना है। तो लॉर्ड रिपन जो है कम्युनिस्ट अवार्ड पाया गया था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि लॉर्ड रिपन के समय में 1882 का जनगणना होता है। तो इसमें हमारा ये 1881 का अस्थायी जनगणना होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गलत है। तो लॉर्ड रिपन जो 1932 में नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। लिलिंथिंग वजह का प्रस्ताव थे लॉर्ड डलहौजी 1857 के क्रांति में के समय थे, मतलब क्रांति के पहले थे। हड़प नीति इन्होंने लाया था। हड़प नीति को ही व्यापक सिद्धांत कहते हैं। और चेम्सफोर्ड के समय द्वैत शासन हुआ था 1919 में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गलत सुमेलित थे। झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो झंडा गीत में से कोई नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो डीएनए आधारित वैक्सीन जो है हमारा कोविड-19 की वो है जाइकोव डी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है नाफेड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहन करना है? तो 6 से 14 वर्ष के उम्र की आयु के बच्चे को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र आलू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच में है, मेहररिम रेखा जो कि रूस और फिनलैंड के बीच में है, हिंडनबर्ग का रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, मैगीनोड का रेखा फ्रांस और जापान के बीच में नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु किसी में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो 21 परमवीर चक्र विजेताओं का नाम पर रखा गया है अंडमान निकोबार द्वीप के नाम। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम है MF हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो ने अपने 12 वर्षीय पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है? तो ये प्रशांत महासागर में गिराया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इसरो की जो मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। सितवनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी है? तो सितवनी राबुका है जो कि फिजी की प्रधानमंत्री बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता नोवाक जोकोविच है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलतापूर्वक हासिल की है? तो कृत्रिम हृदय तैयार करने वाले IIT मद्रास, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए IIT कानपुर। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसमें तो ए दिया हुआ, तो मुझे मेरे ख्याल से जहाँ तक पता है कि कानपुर था, तो आप देख लीजिए ऐसे एक बार ऑप्शन में। इसमें IIT मद्रास दिया हुआ है।
किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य 2047 रखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मृदु ऊतक एक प्रकार का है, तो क्या है? ये सरल ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। मशरूम बायोफिल्टर के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं है। शैवाल संवहनीय होता है, ये भी नहीं है। टेराफाइटा बल्कि पौधे का शरीर जड़ तथा पत्तियों में विभेदन नहीं करता, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो बी हो जाएगा। 1 और 4 हमारा सही है। संक्रमित पेयजल में फैलने वाला रोग कौन सा है? तो संक्रमित पेयजल में फैलने वाला रोग हमारा हेपेटाइटिस है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दुधारू पशुओं का रोग इंथ्रेक्स क्या होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। संसाकुर पाया जाता है, तो ये छोटी आंत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। जब फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा में से अलग हो जाता है तो फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है वो अंडाशय में होता है, तो इसमें हमारा अंडाशय किसी में ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोग से बनता है क्या? तो जाइगोट बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दूरी में केवल परिणाम होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सिर्फ परिणाम है, दूरी में कितना दूर जाना है, दिशा नहीं बताता है। विस्थापन एक अदिश राशि है, तो विस्थापन एक अदिश राशि है, सदिश होना चाहिए। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं। समय एक अदिश राशि, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 1 से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 1 से अधिक हमारा होगा उसमें राइट आंसर। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल क्या कहलाता है? तो वह बल संतुलित बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है कहाँ? तो संघनन से विरल में जाता है, तब क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण रंग सबसे कम विचलित कौन सा होता है? तो सबसे कम विचलित हमारा लाल होता है। ए हो जाएगा राइट आंसर। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? चालक की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से गैस समीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? समुद्र के जल से नमक को बाष्पीकरण द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल अनुपात में होता है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत का सुचालक धातु कौन सा होता था? विद्युत का सुचालक धातु ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक द्रव अधातु होती है, तो एक द्रव जो अधातु है वो ब्रोमीन की है। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा राइट आंसर। पिच ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो पिच ब्लेड निम्नलिखित में से हमारा यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकेरर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और संयुक्त बैठक जो बुलाता है राष्ट्रपति वो अनुच्छेद 1 से 8 के तहत बुलाता है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन था जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता की प्रदान की गई है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर।
डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मामले और उनमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनः विचार करेगा। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक क्या है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो ये राज्य के रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें हमारा हिमाचल प्रदेश किसी में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये 15.24% रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पंजाब में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें मिलान करना है, तो निम्नलिखित में से देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है? इसमें नेशनल पार्क दिया है और राज्य दिया है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, माधवगढ़ जो हमारा नेशनल पार्क है ये हमारा मध्य प्रदेश में है, डाम्फा नेशनल पार्क है जो कि मिजोरम में है, और रणथंभौर राजस्थान में है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। और जिम कॉर्बेट जो कि सबसे पहला नेशनल पार्क है, आप ये याद रखिएगा, इसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क था। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, ये सभी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? तो ये प्रशांत महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा एक से अधिक लेब्राडोर, और लेब्राडोर भी क्या है? ठंडी जलधारा है, और सैकलैंड वगैरह भी होगा। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं बनाता है? तो इराक जो कि कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल में सबसे कम स्पर्श करती है? तो पूर्णिया की करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पाइराइट बिहार में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो गोपालगंज में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग एक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। शून्य रेखा क्या कहलाती है? शून्य रेखा जो कहलाती है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को कहते हैं शून्य रेखा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 20 क्वेश्चन है मैथ का और रीजनिंग, तो आप इसे देख सकते हैं। और ये आपको यहाँ व्याख्या सहित दिया हुआ है इसमें पूरा, तो आप ये भी देख सकते हैं व्याख्या सहित इसमें पूरा दिया हुआ, तो आप इसे बना सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखिए इसमें व्याख्या से पूरा दिया हुआ है, किस लिए नहीं है, सब कुछ एक एक चीज़ आपको इसमें बताई गई अच्छे से। तो इसमें हम देख सकते हैं, तो ये देखिए सारा का आंसर और व्याख्या दिया हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं बताइएगा, सीरीज जैसा चलता रहे कि ना चले ये भी बताइएगा। और वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।